घूमने चले गए। मैं अकेली हूँ और घर पे सब काम पड़ा है। वैसे पहले दोस्तों एक किसी शॉर्ट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज न्यू टॉपिक पे बात करते हैं। रोज़ रोज़ का लड़ाई झगड़ा की बात कर कर के और आप सब लोग भी बोरिंग हो गए होंगे और देख देख के कि इतने इन लोग के घर में कितना झगड़ा होता है, कितना ये लोग कलेश करते हैं घर में। तो आज ना झगड़ा हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि घर पे कोई है नहीं दोस्तों। सब लोग गए हैं घूमने और आज घर पे हम, हमारी बिटिया रानी है। देखिए हम है, हमारी बिटिया रानी है, घर पे कोई नहीं है और सब लोग गए हैं घूमने। हम लोग को छोड़ के गए हैं क्योंकि सबको बहाना मिल गया है कि तुम्हारी एक छोटी लड़की है तो तुम कहाँ जाओगी, तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी एक छोटी बच्ची है। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या अगर किसी की छोटी लड़की होती है तो क्या वो कहीं घूमने नहीं जा सकता है? इंसान चाहता तो थोड़े टाइम तुम ले लो बच्ची को, थोड़े टाइम हम ले लें। अगर इंसान को ले जाने का मन रहता है ना तो कहीं भी जा सकते हैं घूमने के लिए। यहाँ तक कि इंसान 10 दिन का बच्चा भी लेके कहाँ कहाँ घूमने तक चला जाता है। और मुझे यहाँ हो गया है 2 महीने, मैं 2 महीने से कहीं नहीं जा पाती हूँ घूमने। अगर जाती भी हूँ सिर्फ काम के लिए जाती हूँ। काम रहेगा तो लेके जाएंगे सब, काम नहीं रहेगा तो नहीं लेके जाएंगे। जब मेरे से मतलब रहेगी तब लेके जाएंगे। तो आपको बता दें कि गए हैं सब लोग नदी पे और हमारे हस्बैंड का भी छुट्टी है, 2 दिन से घर पे ही हैं, वो भी गए हैं नदी पे। देखिए उनको क्या है, फैमिली से, आप लोग तो देखे ही थे कि मैं 3 दिन से खाना नहीं खा रही हूँ और मैं अभी भी खाना नहीं खाई हूँ क्योंकि जो मैटर हुआ है हमारे घर पे। और मैटर ये है कि जो इंसान कभी मुझे मतलब कुछ बोलते नहीं थे, कभी मतलब मुझे, कभी वो सोचते थे कि मैं रोऊं ना उनके सामने, बट लेकिन आज मुझे वो इंसान हट कर, और कौन है आपको पता ही है, जो मेरे हस्बैंड जी हैं। उनको अपनी खुशी के आगे, मतलब अपनी फैमिली से, अपनी बीवी के, अपने बच्चे के आगे वो दूसरों को रखते हैं, अपनी बीवी को नहीं रखते हैं आगे। तो वही जिस दिन मेरी जो भाभी है, जिस दिन बेहोश हुई थी, उसी दिन उनके वजह से मुझे, हाँ मैं मानती हूँ कि हमेशा वो मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते नहीं हैं बट लेकिन उनके मुंह में एक, देखिए आदमी लोग के मुंह पे ना गाली हमेशा रहता है और एक ही गाली रहती है, आप लोग को पता है, माँ की गाली ज़्यादा रहती है। मैं हमेशा माँ की गाली के लिए लड़ती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जैसे आपकी माँ है वैसे मेरी भी माँ है, ठीक है। लेकिन उनको जब गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है ना तो मुझे गाली दे देते हैं। लेकिन मैं उस दिन हमेशा देते हैं, मुझे नहीं, मुझे खलता है ये बात, लेकिन इंसान उस वक्त पे गाली दिया, जो औरत, जो इंसान मेरे से इतना नफरत करती है, मेरे से इतना वो करती हूँ, आप उसके लिए मुझे गाली दे रहे हैं, उल्टा सीधा मुझे बोल रहे हैं। तो मुझे उस बात का हर्ट नहीं होगा कि अगला इंसान मुझे इतना कुछ बोल रहा है, मैं 2-4 दिन के लिए आई हूँ, मुझे इतनी बदनामी कर दी, तो मुझे गुस्सा नहीं लगेगा? ये बताइए। उस दिन उनके लिए मुझे इतना बोले, मेरे को गाली दिए, मैं उसी दिन से मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर क्या बोलते हैं कि कोई है नहीं घर पे, सब लोग चले गए हैं। और बात रही कि घूमने फिरने की, तो इंसान बोल रहे हैं कि धूप है, बच्चे को लेके धूप में नहीं जाना चाहिए। और आप लोग को एक और चीज़ दिखा दे रही हूँ बैक कैमरा करके। ये पड़ा है, वहाँ गेहूँ है और उस रूम में भी सब मतलब पूरा पसारा करके गई हैं। मम्मी जी जो हैं हमें ऑर्डर देके गई हैं। देखिए यहाँ हम बच्चा अपना झुलाएं कि काम करें, बताइए। हमारी मम्मी ऑर्डर देके हमको ये गई हैं कि तुम बर्तन धुल लेना, गेहूँ पसार देना, गेहूँ चलाते रहना, घर का काम कर लेना। जब हमें बच्चे से फुर्सत ही नहीं मिलेगी तो हम घर का काम कैसे करेंगे? और उनकी बहू रानी बीमार थी ना, हाँ, उस दिन तो यही बात हुआ था कि तुम उस दिन नदी पे नहाई, इसके लिए तुमको बुखार चढ़ गया, इतना तुम कूद कूद के नहा रही थी। हाँ, अभी थोड़ा सा टनमन क्या हो गई, फिर लेके चली गई उनको नदी पे। हाँ, मतलब उनको कष्ट ना हो, भले देखिए यहाँ तक मेरे मतलब पापा के वीडियो पे भी, मेरे वीडियो पे भी ऐसे बहुत लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि तुम अपने घर पे क्यों नहीं रहती हो, तुम्हारा ऐसा टिक जाती तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, मतलब उल्टा सीधा से मुझे बोल रहे हैं। तो हम आपसे उन लोग से कहना चाह रहे हैं कि जब इंसान थोड़ा सा सही हो जा रहा है तो उसको अपने तबीयत पे ध्यान देना चाहिए, ना कि बार बार जानबूझ के बीमार पड़ना।
ठीक है। और वो जानबूझ के बीमार पड़ती हैं कि मुझे घर का काम ना करना पड़ा हो। जितने दिन बीमार थी उतने दिन मम्मी और मैं दोनों लोग मिलके काम कर रहे थे। अभी थोड़ा सा ठीक हो गई तो चली गई नदी पे, सोच रहे फिर बीमार पड़ जाए, हमके काम ना करना पड़े। हाँ, उनको लेके चली गई। और घर पूरा पसारा है, सब कुछ हम करेंगे। सब बोलते हैं कि तुम इतनी सही रहती तो अपने घर पे रहती। देखिए बता दें, हमारा ससुराल इतना नज़दीक नहीं है जो अपने ससुराल चले जाएं। और बात बता दें कि हमारे सास ससुर की, तो हमारे सास ससुर ननद सब लोग अच्छे हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि हम अपने घर पे टिके क्यों नहीं है, क्योंकि हम बाहर रहते हैं, हमारे हस्बैंड का काम बाहर चलता है, इसके वजह से हम यहाँ पर हैं। वरना हमारा भी घर है, हमारा भी ससुराल है, अपने ससुराल जा सकते। और पहली बार बता दें कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, इसके वजह से मैं अपने ससुराल नहीं गई, क्योंकि यहाँ से जाने में 3 दिन लगता है रास्ते में। और मैं ऑपरेशन पेट लेके कैसे जाऊंगी रास्ते में। इंसान को 10 दिन 15 दिन जब तक टाका नहीं कटता है उसको आराम करना रहता है। और मेरा टाका कटा नहीं था तो मैं कैसे ससुराल चली जाऊं। अब बात रही अभी की कि अभी क्यों नहीं जा रही हूँ, तो आप लोग को बता दूं कि मम्मी मेरा रूम खाली करवा दी। वो बोली थी आने के लिए यहाँ पे, वरना मैं अपने रूम पे ही रहती, मुझे आने की ज़रूरत नहीं रहती। मम्मी बोली कि रूम खाली करके यहाँ जाओ, अच्छे से रहोगे, तुम्हारा देखभाल होगा। मुझे लगा ठीक है, माँ बुला रही तो चली जा रही हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद तो अलग ड्रामा हो रहा है। हाँ, और अभी तक तो मम्मी भी बहुत मेरा मतलब कुछ कहीं साइड लेती थी, लेकिन पापा ज़्यादा मेरा साइड लेते थे। लेकिन यहाँ मेरी भाभी पट्टा पढ़ा दी है मेरी मम्मी को कि मम्मी अब बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। मम्मी भी मेरी गलती निकाल रही है, कहती है मैं जैसे बोल दी हूँ वीडियो में कि वो नाटक कर रही थी, उनको बेहोश नहीं हुई थी, एक नाटक था। देखिए मैं क्यों ऐसा बोली आप लोग को बता दे रही हूँ। यही जगह है, यहीं पर वो खड़ी थी और वहाँ मैं चूल्हे पे खाना बना रही थी। जब वो यहाँ खड़ी थी उस टाइम मैं रोटी बना रही थी, मैं उनको देख रही थी और पापा का वीडियो चालू था, मैं उनके तरफ ही देख रही थी। और जैसे ही मैं तावा पे रोटी रखने गई तुरंत ही वो गिर गई। तो मुझे ये लगा अभी तक तो वो सही थी, एकदम कमर उमर पे हाथ खड़े रख के खड़ी थी, तो कैसे गिर गई। तो मुझे यही लगेगा ना इंसान नखड़ा किया है। अगर वो उनकी तबीयत में कुछ बिगाड़ रहता कि हाँ भाई चलो वहाँ से आई तो सीधा आई, उनको वहाँ चक्कर वक्कर कुछ नहीं आया, यहाँ आते खड़े होते ही वो गिर गई कैसे। और तब गिरी कब, जब मेरा भाई आया तब। हाँ, तब तक तो वीडियो में बोल ही रही थी। तो मुझे यही लगेगा ना इंसान नखड़ा कर रहा है। हाँ ठीक है, अब फिर मैं मान भी ली कि हाँ उनका तबीयत खराब है, क्योंकि उनको बुखार चढ़ गया था, क्योंकि नहा वहाँ ज़्यादा ली थी पानी में। तो जब उनके तबीयत में सुधार आए तो उनको घुमाने की मतलब वो है, मम्मी क्या बोलती है उसका वीडियो नहीं बन पाएगा और जाने दो, जहाँ जाती है उसको अपने साथ में लेके जाती है। हम लोग भी एक बेटी हैं उसके, लेकिन जब से हमारे घर में आई है हम लोग में एकदम दरार डाल दी है। जब से वो शादी करके आई है ना, उनकी वजह से गाली में हमेशा सुनी हूँ, ये बात रियल है। मैं हमेशा उनकी वजह से गाली सुनी हूँ। हर काम के लिए मुझे मम्मी बोली है, हर एक चीज़ के लिए उनकी वजह से मुझे सुनना पड़ता है। चाहे कोई भी बहन आए, सुनना ज़्यादा पड़ता है हम लोग को, क्योंकि हम लोग बेटी मायने नहीं है उसके नज़र में, बहू मायने हैं। मतलब शादी कर दी तो हम लोग का कोई हक नहीं है, शादी कर दी तो तुम हमारी अब कुछ नहीं लगती हो। जहाँ जाएगी उसको साथ मिल जाएगी, उसको कष्ट ना हो, बेटी को भले कष्ट हो जाए। चली गई है सब लोग हमको अकेले छोड़ के। मैं हूँ, मेरी बिटिया रानी है, एक तो मेरे हस्बैंड जो है। जब इंसान माँ बाप बेटी के नहीं कोई सुन रहा है तो आदमी सुनेगा? आदमी किस टाइप का होगा? आदमी जब नहीं कदर करेगा तो दूसरा इंसान क्या कदर करेगा। अब मैं एक रोती बार नहीं हूँ वीडियो में, लेकिन मुझे भी अंदर से बहुत तकलीफ होता है। मुझे इतना तकलीफ होता है कि मैं वीडियो में कभी रो नहीं सकती। अगर मैं रोना भी आया ना तो मैं वीडियो बंद कर देती हूँ। अभी भी मुझे वैसा रोना फील हो रहा है, बट लेकिन मैं रो नहीं सकती। मेरे अंदर ना बहुत हिम्मत है, मैं कभी किसी के सामने रोती नहीं हूँ। मुझे भी तकलीफ होती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी घूमने जाऊँ, मेरा भी मन होता है घूमने का, लेकिन सब घूमने चले गए, मैं अकेली हूँ और घर पे सब काम पड़ा है। वैसे मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे रोना देखे। सब बोलेंगे ड्रामा करती है, इसके लिए मैं वीडियो में नहीं रोना चाहती। मैं वीडियो बंद कर देती हूँ मुझे जब रोना आता है। तो यही सब बातें हैं कि मम्मी भी जो है ना, उसको अपनी बेटी नहीं दिखती है। एक बहू है ना, सोचती है ना मेरी बहू है, मैं बुढ़ापे में मेरा वही सहारा बनी। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि बुढ़ापे में ना वो सहारा नहीं बनेगी मम्मी की, जहाँ तक मुझे मालूम है। और जितना मैं अपनी मम्मी का शादी के पहले की हूँ ना, भले मैं शादी के बाद ना करूँगा,
भले मुझे अब उतना वो ना लगे शादी के बाद, क्योंकि मैं जितना अपनी मम्मी के लिए शादी के बाद, शादी के पहले की थी ना। देखिए किसी का भी परिवार हो जाता है एक आदमी, लेकिन अभी भी मैं मम्मी के बारे में सोचती हूँ, लेकिन जब मम्मी मुझे कुछ बोल देती ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे मन नहीं करता फिर वो चीज़ करने का उसके लिए। और मेरे हस्बैंड जी जो है उनको ना कभी अपनी फैमिली नहीं दिखी, उनको अपनी वाइफ, अपने मतलब मेरी लड़की तो अभी हुई है, मेरे शादी को 2 साल हो गया, लेकिन उनको अपनी बीवी के अलावा ना सब कुछ दिखता है, सब लोग दिखते हैं उनको, माँ बाप बहन दोस्त यार घूमना फिरना, उनको सब चीज़ दिखता है, बट लेकिन अपनी बीवी की फीलिंग उनको नहीं दिखती है। उनको सब चीज़ अच्छा लगता है कब, जब वो अकेले घूमते हैं तब। उनको अकेले घूमना, हर एक चीज़ उनको अकेले पसंद है। बीवी के साथ में जाएंगे बाहर, बोलते अच्छा नहीं लगता तेरे साथ में। और अभी भी नदी पे गए ना, मैं उनको बोली हूँ कि आप रुक जाइए, मेरे साथ में चलेगा, बहनी को नहला दूंगी, फिर मेरे आराम से चलूंगी, क्योंकि उसको भी देखना है। उसकी केयर नहीं करूंगी तो उसका शरीर कैसा होगा, उसको भी केयर करना मेरी जिम्मेदारी है। माँ नहीं देखेगी तो कौन देखेगा। मैं बोली उसको नहला दूंगी, उसका टाइमिंग, मैं टाइम टू टाइम उसको नहलाती हूँ, टाइम टू टाइम मालिश करती हूँ, बिना टाइम के कुछ नहीं करती मैं उसको टाइम से बोली कि नहला दूंगी, उसके बाद चलूंगी, आप मेरे साथ में चलना। बोले ठीक है। फिर उसके बाद उनका मन बदल गया, बोलते हैं भाभी भैया सब लोग गए तो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ और तू आना मम्मी के साथ। मैं बोली ठीक है, आप रुक जाइए, मेरे साथ में चली। तो बोलते हैं मम्मी के साथ में आ जाना। उसके बाद मम्मी को मैं रुकी, सोची मम्मी के साथ में जाऊंगी, मेरा भी मन करता है जाने का। मम्मी बोली, मम्मी बहाना क्या मारी, तेरी छोटी बच्ची है, इतना धूप है, मत जा तू, हाँ और काम के लिए नहीं धूप रहता और कुछ कराती तो नहीं मेरी बच्ची दिखती। तब बोलती है मैं तेरी लड़की देखूंगी, तू चली जा। और अभी क्या बोलती है कि तू घर पे रह और गेहूँ पसा रही हूँ, उसको चलाना, बर्तन धुल लेना, घर का काम कर लेना, मतलब सब कुछ मेरे भरोसे है। अपनी बहू को घुमाते फिराते रहें, उसको कोई तकलीफ ना दे, क्योंकि भाई वो कमजोर है ना, पतली है, हम उतने पतले नहीं है, हमारे अंदर बहुत ताकत है, उसको बहुत ही कमजोरी है, मुझे बिल्कुल कमजोरी नहीं है। मैं इतना खा पी ली हूँ, इतना मेरा अंदर से इतनी, मतलब मैं बोलिए मत, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती मेरे ऊपर क्या बीतती है ना। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, जब से शादी ये करके आई है मेरे घर पे, चाहे मैं यहाँ पर आई हूँ ना, मेरी मम्मी बिल्कुल बदल गई है। पहले जैसी मेरी मम्मी नहीं रह गई। मेरी मम्मी के कान में पता नहीं क्या ये भर दी हैं, क्या ये चलता चला दी है, जादू चला दी है कि अब उसको बहू के अलावा बेटी नहीं दिखती है, बिल्कुल नहीं दिखती है। जाने दीजिए, हम भी अपना काम भी कर लेंगे, वरना उसके लिए भी मुझे सुनना पड़ेगा। कुछ काम नहीं करती है, बैठी रहती है, थोड़ा काम कर लेना चाहिए। तू काम की होती तो सलोनी आज बीमार नहीं पड़ी होती, काम नहीं करती है, उसको कोई कुछ बोलो मत। तो इससे बड़े भाई अपनी मजबूरी है तो सुन के लेना पड़ेगा। चलूंगी, अभी मेरी बिटिया रानी को नहला दूंगी, अभी तो फिलहाल वो सोई है अभी, और उसको नहला उला के फिर आराम से मैं काम करूँ। आप लोग पिछला वीडियो, पहले का वीडियो उठा के देख लीजिए, हम लोग इतने अच्छे से, मैं रहती थी उनके साथ में इतने अच्छे से, लेकिन जब से मैं ऑपरेशन करा के आई हूँ सबको प्रॉब्लम होने लगी है। 10 दिन बस मैं बैठ के खाई हूँ, जब से मेरा टाका कटा है कुछ तो कुछ करती रहती हूँ। हाँ भले मैं ज़्यादा काम ना करूँ, लेकिन थोड़ा मोड़ा काम मैं करती हूँ। अब मैं एकदम से काम करती हूँ। अब मैं टाइम भी बना ली हूँ कि शाम को मैं बनाऊँगी, सुबह वो बनाएंगी, तब तो नहीं ना झगड़ा होगा। शाम को मैं खाना बनाई थी और इतने टाइम वो बनाई है, और अभी खाना बस बनाई और कुछ नहीं की है। अब बर्तन वर्तन पड़ा है सब कुछ, अब जा रही हूँ करने, अपना घूम फिर के आएंगे वो लोग। फिर देखिए उन लोग का भाई मौज है। हम एक बच्ची की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं, एक अपने हस्बैंड की वजह से। जब अपना हस्बैंड ही नहीं समझेगा एक बीबी को, तो दूसरा आदमी क्या समझेगा। सबसे पहले आप लोग सबसे बोलना चाहते हैं कि आप लोग अपनी बीवी की केयर करिए, क्योंकि आपकी बीवी नहीं रहेगी तो आपको बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं मिलेगा। अभी से उसको अगर दुख दे देंगे ना तो अंदर ही अंदर ना वो कमज़ोर हो जाएंगे, फिर आपके ऊपर कुछ भी होए। बीवी ना, आदमी सोचती है वो कि आप मेरे साथ किए हैं आप, लेकिन एक बीवी का दिल होता है ना, नहीं मानता है हस्बैंड बिना। लेकिन आदमी का एक दिल होता है ना, पत्थर दिल होता है, कि आदमी के बिना ना कहीं भी घूम फिर लेंगे, खा पी लेंगे। मैं 3 दिन से खाना नहीं खाई हूँ, 4 दिन हो गया मुझे, लेकिन मेरे सामने ही बैठ के खाते थे वो, मुझे पूछते नहीं थे। बोलते हैं मैं इतना गिरूंगा नहीं उसके आगे, उसको खाना रहेगा तो खाएगी वरना नहीं खाएगी। मैं भी बोली जाने दीजिए, नहीं पूछेंगे कोई बात नहीं, मेरी मर्जी करेगी मैं खाऊंगी, मुझे नहीं मन करेगा तो नहीं खाऊंगी। क्योंकि भाई हम उतने वो नहीं है उनके नज़र में, उतने मतलब
हम उनकी नज़र में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इसके लिए ना मुझे कोई नहीं पूछता है और मैं भी रो गा के अपना रह लेती हूँ, किसी से अपना दुख नहीं बांट पाती हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने माँ के पास हूँ, अपने माँ से भी फीलिंग नहीं शेयर कर पाती हूँ, मेरे ऊपर क्या बीत रही है मैं बिल्कुल नहीं शेयर कर पाती हूँ।